चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इनकी स्टेटमेंट्स देखें। अब तो सोशल मीडिया है, आप अपने मोबाइल पे 3 महीने पहले ये क्या कह रहे थे कि इमरान खान को तेल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए। ये सिर्फ 3 महीने पहले कह रहे थे। तो इन्होंने क्या, बस इन्होंने कहा कि आपको कि ना बिजली की, ना तेल की, ना इसकी पेट्रोल की, ना उसकी कीमत नहीं बढ़ानी। अब सुने जरा, एक मिनट सुने सर। अल्लाह याद रखे, अल्लाह अल-हक है, सच का खुदा है। तो 3 महीने में सारी कौम के सामने सच आ गया जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली, सिर्फ 3 महीने में। सुनो और अभी यही नहीं, सिर्फ अभी ये सिर्फ डीजल, पेट्रोल और बिजली नहीं बढ़ी, अभी मजीद और बढ़नी है। इनका वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने आके कहा जी अभी कौम को कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी और महंगाई आपके ऊपर आने वाली है। सिर्फ वो ही नहीं बढ़ी, घी की कीमत किधर गई है? कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे घी की कीमत बढ़ी है? उसके बाद आटा, चीनी, यानी एक चीज, चावल, जो भी चीजें आम आदमी खाने, सब चीजें बढ़ गई। और ख्वातीन को तो बेहतर पता होगा कि किस तरह चीजें बढ़ी हैं। अब मेरा आप सबसे, पाकिस्तान के मजदूरों को मेरा पैगाम है, आप सबने इसलिए अब मेरे साथ जब मैं कॉल दूंगा उस पे भी निकल रहे हैं और इनके ऊपर, इन सब पे प्रेशर रखना है, इसलिए कि इनको इस मुल्क की अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इनको फिक्र वो है जो अमेरिका हुक्म करता है। अमेरिका जो कहेगा ये करेंगे। लिहाजा मैं सारे अपने मजदूरों को आज पैगाम दे रहा हूं कि आप सब ने तैयारी करनी है। जब तक पुरअमन एहतजाज करना एक जमहूरियत के अंदर हम सब का हक है और कोई हुकूमत को दो चीजें आखिर में जरा सुने, दो चीजें। एक कि आपने अपने हकूक के लिए आपने सब ने पुरअमन एहतजाज की मेरे साथ तैयारी करनी है। अगर हम कोरोना के दौरान हम लोगों को पैसे दे सकते थे, हमें पता था निचले तबके को मुश्किल में है, अगर हम 1.5 करोड़ खानदान को 12,000 रुपए दे सकते थे, तो इस मुश्किल वक्त में जब हर चीज महंगी हो गई है, ये इस हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि ये इसी तरह निचले तबके को, निचले खानदानों को पैसे दे, 12,000 दे जिस तरह हम देते थे, ताकि लोगों के ऊपर बोझ कम हो। और दूसरी चीज, मेरी आखिरी चीज सुन लो, अब आखिरी बात सुनो। देखे, ये जो हमारे ऊपर चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है अमेरिका ने, और यहां से जो साजिश हुई है, ये अब समझ जाए कि ये रह गए तो सबसे पहले तो जमहूरियत खत्म,
क्योंकि अगर पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा तो इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म है। जो लोटा अगर वो ऑपोजिशन लीडर है जो नून लीग पे टिकट पे लड़ेगा, इसका मतलब जमहूरियत खत्म। फिर FIA खत्म, क्योंकि FIA के ऊपर शहबाज शरीफ खुद आके बैठ गया। जिस तरह मैंने कहा कि बिल्ले को बिठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, इसने आते साथ ही अपने सारे केसेस खत्म किए। 16 अरब रुपए के केसेस है इसके ऊपर, जिसमें इन्होंने इनके होते हुए डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, पहले वो मरा हार्ट अटैक से। उसके बाद जो नदीम था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको हार्ट अटैक हुआ। फिर फिर गुलजार मरा जो इनकी नौकरी करता था, जिसके अकाउंट में पैसा आया, वो हार्ट अटैक से मरा। और चौथा मकसूद चपड़ासी, 50 साल की भी उम्र नहीं थी, वो दुबई में हार्ट अटैक से मरा। ये ऐसे ही है जैसे हमेशा LDA का रिकॉर्ड जलता था। ये पहले चोरी करते थे, फिर LDA का रिकॉर्ड जलाते थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन की वजह से गुर्बत में इजाफा हुआ। कौन कहता है PTI का दौर मुश्किल था? हमारे दौर में गरीबों का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हुआ। हमने 12,000 रुपए मुल्क के निचले तबके को दिए। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज करना सबका हक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इन हुक्मरानों को हम पर मुसल्लत कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।